कहते हैं किसी माँ की यदि एक संतान हो और वो एक संतान यदि भगवत भक्त बन जाती है तो माँ पुत्रवती कहलाती है। और यदि किसी माता की 4, 5 और 10 संतानें और वे नास्तिक निकल जाएं तो ऐसी माँ पुत्रवती होने के बाद भी बांझ मानी जाती है। सुनीति क्या कह रही है? अब तक पुत्र तो था लेकिन मैं पुत्रवती नहीं थी, एक प्रकार से बिना संतान की थी। लेकिन आज जब मेरा बच्चा, मेरा बालक, मेरी संतान भगवत भक्त बन गया तो मैं पुत्रवती हो गई हूं। ऐसे कह कह के नाच रही है मंदिर में, कृतज्ञता व्यक्त कर रही भगवान के सामने। समय बीता है, ध्रुव जी राजा बने, बड़े हुए तो ध्रुव के जो छोटे भाई हैं उत्तम यक्षों के साथ युद्ध करके मारे गए। 36,000 वर्ष तक ध्रुव जी महाराज ने राज्य पाठ संभाला है। उसके बाद जीवन के अंतिम क्षण में बद्रीनाथ पहुंचे हैं, बैठ करके तपस्या कर रहे थे। जब तपस्या पूरी हुई, एक दिन ध्रुव जी देख रहे हैं, तदोत्तान पदः पुत्रो ददर्शान्तकमागतम् मृत्योर्मूर्धनिं पदं दत्वा आरूरोहाद्भुतं तदोत्तान पदः पुत्रो। ध्रुव जी महाराज ने आंखें खोली तो सामने खूब सुंदर सी देवी हाथ जोड़ के खड़ी है। ध्रुव जी पूछ रहे हैं आप कौन हैं? वो बोली मैं मृत्यु हूं। ध्रुव जी बोले मुझसे क्या चाहती हो? मृत्यु बोली आपको लेने आई हूं। ध्रुव जी ने कहा ठीक है तो फिर चलते हैं। मृत्यु सिर झुका के खड़ी है। ध्रुव जी बोले देवी अब विलंब आप कर रही हो, मैं तो कब से तैयार हूं, कब से तैयार खड़ा हूं, देर आप कर रही हो। मृत्यु कहती है हे भक्त ध्रुव, जब दुनिया के लोगों को लेने के लिए आती हूं तो किसी को रस्सी से बांध के घसीटते ले जाती हूं, किसी को दांतों के नीचे दबा करके, किसी को नाखूनों से नोचते हुए, किसी को कोड़े मारते हुए ले जाती हूं। लेकिन आज आपकी भक्ति को देख के मृत्यु का भी सिर झुक गया है। अर्थात मृत्यु आपसे निवेदन करती है कि मृत्यु के सिर पर पैर रखो और भगवत धाम के लिए गमन करो। उस समय मृत्यु के सिर पर पैर रख करके ध्रुव जी महाराज भगवत धाम के लिए गमन करते हैं, भगवत धाम के लिए प्रस्थान करते हैं। ये भक्ति है, ये भक्ति है। मैंने कथा के पहले दिन भी शायद आपसे कहा था कि हमको मुक्ति के पीछे नहीं भागना है, हमको रिद्धि सिद्धि के पीछे नहीं भागना है, हमको किसके पीछे भागना है? भक्ति के पीछे भागना है। क्योंकि भक्ति कौन? भक्ति कौन? ठाकुर जी की प्रेयसी, प्रियतमा, प्रेमिका। और प्रेमिका है तो फिर निश्चित रूप से वे उनको बहुत प्रेम करते होंगे। तो हमको किनके चरण पकड़ने हैं? भक्ति महारानी के। जब भक्ति महारानी के चरणों को हम पकड़ेंगे तो ये मुक्ति, ये रिद्धि, ये सिद्धि और स्वयं भक्ति महारानी के जो प्रेमी हैं श्री ठाकुर जी, वो हमको मिल जाएंगे। भक्ति करना चाहिए, भक्ति करो। अब मैं आपसे ये नहीं कह रही कि 24 घंटे माला लेके बैठो, क्योंकि वो तो हम लोग नहीं करते। कौन करेगा? वाह, 24 घंटे माला कौन जाप करेगा? कोई करेगा? नहीं करेगा। सबके अपने काम है। हमारी घर गृहस्थी है, माताओं के बहुत से काम हैं, पुरुष वर्ग के लोगों के भी बहुत से काम हैं, ऑफिस है, खेत खलिहान है, अपना अपना व्यापार है, बिजनेस है, सबके काम है। तो 24 घंटे यहाँ भक्ति की बात हो ही नहीं रही। हमको 24 घंटे नहीं देने हैं,
हमको कितनी भक्ति करना है। गोस्वामी जी लिख रहे हैं, एक घड़ी आधी में पुनियाद, और तुलसी चर्चा राम की हरे कोटि अपराध। एक घड़ी मतलब 24 मिनट, एक घड़ी मतलब 24 मिनट, आधी घड़ी मतलब 12 मिनट, आधी में पुनियाद 12 का आधा 6 मिनट, और 6 का आधा, और 24 घंटे में से इतना भी समय हम भक्ति में या भजन में या अपने कल्याण के लिए भगवान के नाम में नहीं दे रहे, तो क्या करो फिर? चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाओ, फिर वो ज्यादा अच्छा है। पर 3 मिनट, सिर्फ 3, कितने कम समय की बात, सिर्फ 3 मिनट नियम बनाओ, सिर्फ 3 मिनट देखे तो देखो। आज लोगों को लगता, आज लोग आते हैं, कोई भी अध्यात्म से जुड़ा व्यक्ति है तो लोग उनके पास पहुंच के क्या कहते हैं? महाराज जी हम बहुत दुखी हैं, कुछ बता दो। क्या कर दो? कुछ बता दो। क्या बता दे भैया? कुछ उपाय बता दो। अब उपाय मान लो उनको बता दिया जाए कि प्रतिदिन 5 मिनट बैठ के मंत्र का जाप करो, प्रतिदिन 5 मिनट बैठ के मंत्र का जाप करो, तो वही व्यक्ति घर आके कहेगा अरे वो कुछ नहीं जानते, अरे वो कुछ बताया ही नहीं उनने, हम तो उपाय पूछने गए थे, उनने कह दिया सीताराम सीताराम जपो 5 मिनट। ये कोई उपाय होता है? तो वो जो व्यक्ति है वो घर आके सोचेगा कि अरे वो कुछ नहीं जानते, वो तो ऐसे ही हैं। और मान लो कोई व्यक्ति पहुंचे और वो बता दें कि तुमको ना अमावस्या की रात में 21 दिए पीपल के पेड़ के नीचे 12 बजे के बाद जलाने हैं, और समय भी बता दे कि 12:18 पे, 19वां मिनट नहीं होना चाहिए, और फिर सुबह जाकर के उन दीपकों को उठाना है, वहां से कोई देख ना पाए। ये उपाय यदि बता दे, अरे बहुत जानते हैं भैया, बहुत जानकार, होता ना, होता है या नहीं? ऐसे ही होता है। यदि ये पंचायत बता दी जाए तो लोगों को लगता है अरे बहुत जानकार है, और यदि सरल चीज बता दी जाए कि बस इतना कर लो अपने आप सब सुधरने लगेगा, तो लोग कहते हैं कुछ नहीं जानते, हम तो फालतू में उनके पास गए थे, उनसे कुछ नहीं बनता, उनसे कुछ नहीं बनता। पर ध्यान रखिएगा, नाम प्रमुख है। क्या प्रमुख है? नाम, नाम प्रमुख है। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिरी सुमिरी नर उतरहि पारा। नाम